साल 2001 की 11 सितंबर का दिन सुपर पावर कहे जाने वाले अमेरिका के लिए न भूलने वाला दिन है। इस दिन न्यूयॉर्क की शान कहे जाने वाले वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर 2 विमान टकरा दिए गए, जिसमें पलक झपकते ही हजारों अमेरिकी नागरिक मारे गए। इस दिल दहलाने वाले कारनामे को अंजाम दिया था खूंखार आतंकी संगठन अल-कायदा ने, जिसका सरगना था दुनिया का सबसे खूंखार आतंकी ओसामा बिन लादेन, जिसके नाम से उस वक्त पूरी दुनिया थर्राती थी। कहानी को 10 साल आगे लेकर चलते हैं। दिन था 2 मई 2011। इस दिन दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति का केंद्र कहे जाने वाले व्हाइट हाउस में अमेरिका के सबसे बड़े अधिकारी इकट्ठा होने लगे थे। अमेरिका के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, रक्षा सचिव और सेना प्रमुख सब एक बड़ी स्क्रीन के सामने बैठे हुए थे। बड़ी स्क्रीन पर लाइव स्ट्रीमिंग चल रही थी। लाइव स्ट्रीमिंग दुनिया के सबसे खूंखार आतंकी को मार गिराने की। आखिर कैसे अमेरिका ने इस शातिर आतंकी को ढूंढ निकाला और कैसे इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, आइए जानते हैं। साल 2009 में बराक ओबामा अमेरिका के राष्ट्रपति बने और अमेरिका के लिए जो सबसे बड़ा काम करने का निर्णय उन्होंने लिया वो था 9/11 के आतंकी ओसामा बिन लादेन को पकड़ना और उसे मारकर अमेरिकियों की मौत का बदला लेना। ओबामा ने CIA सहित सभी खुफिया एजेंसियों को ओसामा का पता लगाने का आदेश दिया। राष्ट्रपति ओबामा इस मिशन को खुद देख रहे थे। पल पल की खबर उन्हें दी जाती थी, मगर इतने शातिर आतंकी का पता लगाना आसान बिल्कुल भी नहीं होने वाला था। काफी समय तक अमेरिकी एजेंसियों को कुछ हाथ नहीं लगा। ओसामा को ढूंढना लगभग असंभव लग रहा था कि तभी CIA के चीफ ने प्रेसिडेंट ओबामा को कुछ ऐसा बताया कि ओसामा तक पहुंचने की संभावना साफ होने लगी। चीफ ने बताया कि उन्होंने अमेरिका में बैठे हुए एक अल-कायदा के आतंकी का फोन कई दिनों तक ट्रैक किया है, जिससे पता चला कि यह आतंकी लंबे समय से पाकिस्तान से 35 किलोमीटर दूर एबटाबाद में किसी से बात करता है। लोकेशन को ट्रैक करने पर पता चला है कि वहां बहुत बड़ा अहाता है, जिसमें अल-कायदा का कोई बहुत बड़ा आतंकी मौजूद है, क्योंकि वो अहाता आसपास के घरों से इतना बड़ा है कि उसे कोई साधारण इंसान बनवा ही नहीं सकता। इससे CIA का शक इस बात से और पुख्ता हो गया। अब ड्रोन द्वारा इस अहाते पर नजर रखी जाने लगी। पता चला कि एक आदमी एक खास समय पर अहाते में टहलने आता है। इस घर का कूड़ा बाहर न फेंक कर घर में ही जला दिया जाता था। CIA के प्रमुख अहाते से जुड़ी छोटी से छोटी जानकारी ओबामा तक पहुंचाने लगे। एक टीम इस अहाते पर बारीक नजर रखे हुई थी। अहाते की कई तस्वीरें देखने के बाद धीरे धीरे यह कंफर्म होने लगा कि इस घर में छुपा शख्स कोई और नहीं, ओसामा बिन लादेन ही है। लेकिन अमेरिका के लिए सबसे बड़ी चिंता का कारण यह था कि अगर ओसामा को इस बात की जरा सी भनक लग गई, उस पर नजर रखी जा रही है, तो शायद अमेरिका को ऐसा मौका दोबारा न मिले। चिंता यह भी थी कि अगर पाकिस्तान को अमेरिका के मंसूबों का पता चल गया तो वो ओसामा को बचाने की हर मुमकिन कोशिश करेगा। इसलिए हर काम बहुत सावधानी से करना था। अब एजेंसियों ने एक मीटिंग कर प्रेसिडेंट ओबामा को ओसामा को मारने की 2 रणनीतियां बताई। पहला विकल्प था कि एयर स्ट्राइक करके अहाते को तबाह कर दिया जाए, लेकिन इसमें दिक्कत यह थी कि अगर ऐसा किया तो इस बात की पुष्टि कैसे होगी कि लादेन इसी घर में मौजूद था और लादेन मर चुका है, और हो सकता है पाकिस्तान इस खबर को ही झुठला दे, उनके यहाँ ओसामा था ही नहीं। इसलिए ओबामा ने इस विकल्प को खारिज कर दिया। फिर CIA ने एक और विकल्प सोचा और एबटाबाद अहाते का 3 डायमेंशनल मॉडल तैयार किया, और उस समय के वाइस एडमिरल मैकरेवन ने ओबामा को हमले की पूरी प्लानिंग बताई। उनके मुताबिक अफगानिस्तान के जलालाबाद के अमेरिकी बेस से रात के अंधेरे में सील्स के कुछ चुनिंदा सैनिक 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर से उड़ान भरकर चुपचाप पाकिस्तान की सीमा में दाखिल हो अहाते में लैंड करेंगे और पाकिस्तान के किसी भी रिएक्शन से पहले लादेन को मार कर लौट आएंगे। ओबामा ने इस प्लान के लिए हाँ कर दी। 2 मई 2011, जिसकी बात हम इस वीडियो के शुरू में कर चुके हैं। इस दिन इसी प्लानिंग को अंजाम दिया जा रहा था और उसका सीधा प्रसारण व्हाइट हाउस में लगे स्क्रीन पर लाइव देखा जा रहा था। बता दें कि इन हेलीकॉप्टर को इस तरह से बनाया गया था जिन्हें कोई भी रडार पकड़ नहीं सकता था। ये हेलीकॉप्टर जलालाबाद बेस से स्थानीय समय के अनुसार करीब रात 11 बजे उड़े और 1.5 घंटे बाद एबटाबाद के अहाते तक पहुंच उस विशाल अहाते में उतरने की कोशिश करने लगे। इस दौरान एक हेलीकॉप्टर की पूंछ अहाते की दीवार से टकरा गई, जिसने व्हाइट हाउस में बैठे सभी लोगों को चिंता में डाल दिया। मगर हेलीकॉप्टर ने जैसे तैसे क्रैश लैंडिंग की और दूसरा हेलीकॉप्टर अहाते के बाहर खेत में लैंड हुआ।
CIA के सोल्जर घर में घुसे। घर में अंधेरा था और गोलियों की आवाज गूंज रही थी। ओसामा घर की तीसरी मंजिल पर था, जिसे सीढ़ियों पर मौजूद CIA के हेड मैक्रेवन ने उसे कमरे की ओर भागता देख लिया था। मैक्रेवन ने उसका पीछा किया और कमरे में दाखिल हो गए। कमरे में उनकी पत्नी भी मौजूद थी। उसने ओसामा को बचाने की कोशिश की, मगर मैक्रेवन ने एक गोली उसके सीने में दागी और दूसरी गोली उसके सर में मारी। इसी के साथ व्हाइट हाउस में सुनाई दिया ज़ीरो नेमो। यह ऑपरेशन का एक कोड था, जिसका अर्थ था कि लादेन मारा गया। लाश को एक बॉडी बैग में बंद किया। कमरे से सभी जरूरी डिवाइस और दस्तावेज उठाए गए। सभी सैनिक बॉडी को लेकर एक ही हेलीकॉप्टर में चढ़ गए। जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था उसमें आग लगा दी गई। कहा जाता है कि ओसामा की लाश को एक जंजीर में बांधकर समुद्र की गहराइयों में गिरा दिया गया। तो दोस्तों, इस तरह अंत हुआ अमेरिका के सबसे बड़े दुश्मन और दुनिया के खूंखार आतंकी ओसामा बिन लादेन का। यह कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं।